उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 16 मई 2026 को आयोजित विज्ञान विषय एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के प्रश्न कौन कौन से प्रश्न आए हैं इस परीक्षा में उसको देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर शिक्षक भर्ती के संबंध में हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सटीक स्पष्ट रूप से दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाइएगा। ये जो पेपर है 2 खंडों में विभक्त है। भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान आपका बराबर बराबर पूछा गया है। शार्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वह 8 अंकों के हैं। 5 प्रश्न भौतिक विज्ञान से हैं शार्ट में, और 5 प्रश्न रसायन विज्ञान से हैं शार्ट में, और लॉन्ग में 5 प्रश्न भौतिक विज्ञान से हैं, 5 प्रश्न रसायन विज्ञान से हैं, और लॉन्ग प्रश्न 12 अंकों के हैं, शार्ट प्रश्न 8 अंकों के हैं। तो भौतिक विज्ञान में जो शार्ट प्रश्न हैं 5 पहले वह देख लेते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। बाएं हाथ से वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश को दाएं हाथ से वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ये पहला प्रश्न है शार्ट में भौतिक विज्ञान में। आपको करना सब है। दूसरा प्रश्न है, दिखाइए कि बल F बराबर, यह समीकरण दिया हुआ है, एक संरक्षी बल है। अगला प्रश्न है, बल और आघूर्ण के बीच सदिश संबंध स्थापित कीजिए। जिनका अंग्रेजी माध्यम में है, अंग्रेजी नीचे लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट को किस वेग से चलना चाहिए ताकि उस पर बिताया गया 1 वर्ष पृथ्वी पर 4 वर्षों के बराबर है। ये आपको दिखाना है कि रॉकेट किस वेग से चलना चाहिए कि उस पर बिताया गया 1 वर्ष पृथ्वी पर 4 वर्षों के बराबर हो। और अगला प्रश्न है शार्ट में फिजिक्स में, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग प्रतिरोध के सटीक मापन के लिए क्यों किया जाता है, इसके सिद्धांत तथा संतुलन अवस्था की व्याख्या कीजिए। अब भौतिक विज्ञान में पहले लॉन्ग प्रश्न आपको 5 देखने को मिलेंगे जो कि 12 अंकों के हैं, और ये शब्द सीमा यहाँ पर लॉन्ग में 200 शब्दों की होती है और शार्ट में 125 शब्दों की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले लॉन्ग देखने को मिल जाएगा भौतिक विज्ञान में 5 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एक वस्तु सरल आवर्ती गति कर रही है जब उसका विस्थापन 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होता है, तब उसकी वेग क्रमशः 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। वस्तु के कंपन का आयाम ज्ञात कीजिए तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि धनात्मक चरम स्थिति से 2.5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है। अगला प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव आवृत्ति पर क्यों निर्भर करता है जबकि कॉम्पटन शिफ्ट कोण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, मैक्सवेल के समीकरणों को लिखिए तथा उनकी व्याख्या उनके भौतिक महत्व सहित कीजिए। अगला प्रश्न है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर डाई इलेक्ट्रिक के प्रभाव को समझाइए। विद्युत क्षेत्र, विभवांतर तथा संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, कार्नोट चक्र का वर्णन पीवी तथा टीएस आरेखों की सहायता से कीजिए। ये प्रश्न है भौतिक विज्ञान के 10, 5 शार्ट के 5 लॉन्ग, 8 अंक के 5 और 12 अंकों के 5। ठीक है, तो यानी कि 100 अंकों का आपका भौतिक विज्ञान हो गया। अब 100 अंकों का रसायन विज्ञान इसी तरीके से है, जहाँ पर आपको पहले शार्ट मिल जाएंगे 5 प्रश्न, उसके बाद लॉन्ग 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में बेंजाइन की संरचना को समझाइए और इसे बनाने के किन्हीं 2 तरीकों पर चर्चा कीजिए। इसकी आबंधन
इसकी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के लिए कैसे जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाइड्रॉक्सिल समूह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन के लिए सक्रिय करने वाले और ऑर्थो पैरा निर्देशी क्यों होते हैं, जबकि नाइट्रो समूह निष्क्रिय करने वाले और मेटा निर्देशी होता है। ये आपको दिखाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बंधुता शब्द इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी से कैसे अलग है। गैसीय एफ माइनस और O2 माइनस आयन के बनने पर विचार करें, किसमें ऊष्मा शोधी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होगी और क्यों। गैसीय F माइनस और Ci माइनस में से किस आयन के बनने में ऊर्जा का परिवर्तन अधिक होता है, चर्चा करें। अगला प्रश्न है, एक जीव रसायन वैज्ञानिक देखता है कि एक एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रिया 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ यम सबस्ट्रेट सांद्रता पर अपने आधे अधिकतम वेग तक पहुँचता है। अगर इस स्थिति से सबस्ट्रेट सांद्रता को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिक्रिया दर पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें। इसके अलावा समझाइए कि एक मानक माइकलिस मेंटेन वक्र की तुलना में एक लाइन वीवर बर्क प्लांट Km के मान को तय करने में विश्लेषण की सटीकता को कैसे बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श गैस के 2 मोल का एक नमूना 300 के तापमान पर 10 लीटर से 20 लीटर तक फैलता है यदि यह प्रक्रिया पहला समतापी उत्क्रमणीय तरीके से और दूसरा एक एटीएम के लगातार बाहरी दबाव के खिलाफ समतापी तरीके से किया जाता है, तो किए गए काम और ताप विनिमय में अंतर का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इस प्रक्रिया को पीवी आरेख पर दोहराइए ताकि यह पता चल सके कि कार्य उत्पादन के लिए कौन सा रास्ता अधिक कुशल है। रसायन विज्ञान में ही खंड बा है जो कि आपका लांग है, 2 से 25 शब्दों में करना है और 12 अंकों का प्रत्येक प्रश्न है। पहला प्रश्न है राइम यानी कि लांग में पहला प्रश्न है, टोटल में नंबर 16वां प्रश्न है। राइमर टीमैन प्रतिक्रिया के क्रियाविधि और इसमें डाइक्लोरोकार्बेन की भूमिका पर चर्चा करें। बनने वाले दोहरे आबंध के प्रकार और उसके त्रिविमीय रासायनिक परिणामों के मामले में इसकी तुलना वीटिंग प्रक्रिया से करें। अगला प्रश्न है, क्रोमोफोर और ऑक्सो क्रोम को परिभाषित करें। समझाइए कि उनकी अंतःक्रिया से कैसे बैथोक्रोमिक में बदलाव होता है। अवशोषण शिखर पर संयुग्मन के प्रभाव पर चर्चा करें और पहला तीसरा साइक्लोहेक्साडाइन के लिए अवशोषण शिखर तरंग दैर्ध्य की गणना करने के लिए वुडवर्ड फिजर नियमों का उपयोग करें। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के समन्वय वातावरण के बारे में बताइए। इसकी संरचना प्रकाश संचयन में कैसे मदद करता है। धातु लिगैंड प्रणाली के मामले में यह हीम समूह से कैसे अलग है, चर्चा करें। जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा को परिभाषित करें। आयनिक ठोस की ज्यामिति निर्धारित करने में त्रिज्या अनुपात नियम और समन्वय संख्या के महत्व पर चर्चा करें। यह संरचनात्मक मापदंड जालक और जल योजन ऊर्जा के संतुलन के साथ आयनिक यौगिक की घुलनशीलता को कैसे प्रभावित करता है। और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा LT ग्रेड मुख्य परीक्षा जो कि 16 मई को संपन्न हो चुकी है। अंतिम प्रश्न विज्ञान का है, 0.2 यम एसिटिक अम्ल कोष्ठक में ये लिखा हुआ है Ka बराबर 1.8 इंटू यानी गुणे 10⁻⁻5 और 0.3 यम सोडियम एसीटेट वाले बफर विलयन के pH का मान निकालें। साथ ही pH में परिवर्तन पता करें जब इस बफर के 1 लीटर में 0.01 मोल
NaOH मिलाया जाता है, यह मानते हुए कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस उदाहरण के साथ बफर क्षमता और बफर क्रिया के क्रियाविधि पर चर्चा करिए। ये पूरा प्रश्न आपको बता दिया है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञान LT ग्रेड मुख्य परीक्षा में 16 मई को पूछे गए हैं।